ये चिकड़ी भजनों का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है गांव जेचौली राजस्थान से। इसके गायक हैं धर्मेंद्र सिंह चाहर अकोला से। ढोलक पर जो संगति कर रहे हैं वो हमारे छोटे भाई पिंटू ओल मथुरा से। और झिका पर संगति कर रहे हैं वो हमारे बड़े भाई संजय सरिंदी निवासी से। और जो हमारी आवाज को देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं वो है शिवम स्टूडियो डीजे साउंड सर्विस उज्जैन भरतपुर राजस्थान से। लीजिए परम आदरणीय पंच कमेटी मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी चिकड़ी के शौकीन श्रोता सभी के चरणों में मेरा हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम सर। जितना कमेटी ने मुझे समय दिया है उसी में गागर में सागर बनने की कोशिश करूंगा। और कभी लिख रहे बेटा कैसे ये पंच भोमलीन जो कि न्याय को कुन्याय करे संत भोमलीन यानी ज्ञान ना बढ़ायो पुत्र भोमलीन यानी पिता को न कहो करो और पिता भोमलीन पुत्र विद्या ना पढ़ायो है। नारी भोमलीन और यानी पति की न सेवा करी पति भोमलीन नेह तिरिया से न बढ़ायो है। मुख भोमलीन यानी ओम शब्द गायो नहीं तो तन भोमलीन कूद गंगा में न नहायो। सजनों आज का ये प्राणी ना जाने कितना आहिर ना जाने कितना घमंड लिए फिरता है। ये बात बात में कहता है जो कुछ हूं मैं हूं, ये मकान मेरा है, ये धन मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये बेटा मेरा है और ये बेटी मेरी है। लेकिन कभी क्या लिख रहे हैं बेटा ये जीवन एक सपनों सा हमारा तुम्हारा ये जीवन क्या है भैया। मैं निवेदन करूंगा ये कोई बाजीगर का तमाशा नहीं है। एक एक शब्द पर गौर फरमाएंगे क्या लिख दिया है लिखने वालों ने। ये जीवन एक सपनों से यह आगे पे तपनों से जीवन एक सपनों से यह आगे पे तपनों से ना दुनिया में दिखे यह कोई अपनों से। कवि ने कहा कि कितना भी कमा लो हीरे और मोती क्योंकि चाचा कफन में जेब नहीं होती। मौत की गोद में एक दिन सबको सोना होगा, ना कोई तकिया होगा और ना कोई बिछोना होगा। इसलिए कभी कह रहे बेटा कैसे जीवन एक सपनों से यहाँ आगे पे तपनों से ना दुनिया में ठीक है यह कोई अपनों से। क्यों अपने पराए सब यही छूट जाएंगे। ये अपने पराए सब यही छूट जाएंगे और ये श्वास टूटते ही तेरे नाक टूट जाएंगे। श्वास टूटते ही तेरे
ध्यान को वहीं लगाएंगे जहां मैंने कल अपने प्रसंग को छोड़ा था। चाचा जी, इधर में जब वो पितामह भीष्म अपने पास में विदुर को लेकर के, भैया जी, पितामह भीष्म विदुर को अपने साथ लेकर के कहां पहुंच गए? दुर्योधन के पास। और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, मैंने ये सुना है कि तू सेना लेकर जा रहा है। अरे मैं मानता हूं किसी राजा ने तेरे ऊपर चढ़ाई कर दी है तो तू सेना लेकर जा सकता है, लेकिन मैंने तो यहां तक भी सुना है भैया कि तेरे साथ में युद्ध में नारी भी जा रही है। दुर्योधन ने कहा, बाबा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो केवल अपने परिवार को लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। धोखा दे दिया, अब कहानी ने मोड़ लिया। लेकिन हुआ क्या? कौरव नाकी सीम कटकने चक्कर खाए हो, और ये खांडपन के बीच बाघ इंद्र को पायो, गए गैल को भूल, और ये रखे रखाए बाग में इनने हाथी दिए भूल। सो बाग बगीचा सब तोड़ारे, माहेर ये रेलम पेला, और बादन में रखवारे दे रहे हेला। सज्जनों, कौरवों की जो सीमा थी, सेना ने जैसे सीमा को पार किया, और पार करते ही सेना कहां पहुंच गई? खांडवन में, जहां के राजा इंद्र का बगीचा था। बगीचे में सेना प्रवेश हो गई। बगीचे में जो पहरा लगा रहे थे उन्होंने कहा है कि सामी ते गंधर्व पुकारे, सामी ते गंधर्व पुकारे, ये कहा ऊपर ते टूट गई, ये तो बाघ पिता इंद्र को का ही अमा थे कि टूट गई। सो ननिया सुसर चले कहां आए, दिए हाथ तबेला, बादल में रखवारे दे रहे हेला। आज पहरेदारों ने दुर्योधन को ललकारा, दुर्योधन पर बात सहन नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या बेटा? अब ये कारी देख भाई ना सहन लाल करे, और ये नैन क्रोध में छाए, और ये रखबारे चारों, और ये रखबारे चारों, और घेर बाप न पाड़ा पारा दुर्योधन, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, तेरा कोई दोष नहीं, लेकिन क्यों नहीं बेटा? कैसे? ये हरस हवस की जिस चीज से इस समाज में जो मेरी पहचान, मैं वो पहचान बता रहा हूं। आप ये झड़ सुन रहे हैं, लेकिन इसी में एक बात लगा के चल रहा हूं। कैसे बेटा? क्या कह रहा है? ये हरस हवस की मंडी है, ये हरस हवस की मंडी है, अनमोली रतन बिक जाते हैं, हरस हवस की। पहरेदारों ने कहा, दुर्योधन सुन, ये हरस हवस की मंडी है,
ये कागज के चमकते नोटों से, कागज के चमकते नोटों से ये लाखों के चमन बिक जाते हैं। क्या बात है और अंतिम बात में कहा दुर्योधन तेरा कसूर नहीं है। क्यों? ये मुल्ला पंडित के भजन बिक जाते हैं। और क्या बिक जाती है रातें दुल्हन की, बिक जाती है रातें दुल्हन की, ये मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। क्या बात है? आदरणीय श्रोता, जब दुर्योधन ने बाणों की बौछावर कर दी, राजा इंद्र के पैरा लगा रहे थे बगीचे में, वो भी वीर कम नहीं थे। काफी कौरवों की सेना को मार गिराया, लेकिन हुआ क्या बेटा? कैसे कहा? कूद पड़ो भगदंत बली, कूद पड़ो भगदंत बली, चारों न की जाए भुजा पकड़ी, कहो तुम्हें पाताल पठा दूं, कह पहुंचा दूं इंद्रपुरी। चारों डाल लिए झाड़ी न में, तनक न करो झमेला, और बाद न मा रखवारे दे रे। आज सजनों, जब कौरवों की सेना को काफी मार गिराया पहरेदारों ने, तो बलि भगदंत कूद पड़ा, चारों की भुजाओं को पकड़ लिया और कहा कहिए कहां जाना चाहते हैं, पातालपुरी में या राजा इंद्र के पास? तो हाथ जोड़ करके विनती की है पहरेदारों ने, लेकिन कैसे? ये लेकर विनती, ये कर विनती, और ले प्राण बचाए, और भगी इंद्र सभा में ले आए। तेरे कर विनती प्राण बचाए, और भगी इंद्र सभा में आए। क्यों? ये रे ठाणे के, ये रे ठाणे के देत दुहाई, भैया ठाणे के वो देत दुहाई, और सब बीती बात बताई, ये सब बीती बात बताई। सजनों, अपने प्राणों को बचाया, राजा इंद्र के पास पहुंच गए पहरेदार, और जाकर के कहा कि महाराज की दुहाई और दुहाई। राजा इंद्र ने सुना और कहा कहिए क्या बात है? उस समय पहरेदारों ने कहा महाराज, लाखों बाज करोड़न हाथी, ये लाखों बाज करोड़न हाथी हस्तिनापुर को बासी है। 11 अक्षौणी दल राजा को सो बद के फौज निकासिए, सत्यानाश बाग को कर दिया ढूंढे ते मिले न केला, और बाद न मा रखवारे दे रे। जाकर के कहा महाराज, न जाने कितने घोड़े हैं, न जाने कितने हाथी हैं, सेना का कोई पार नहीं है, अपार सेना है, पूरे बगीचे को ढहस महस कर दिया है।
इतने वचनों को सुना राजा इंद्र क्रोध में छा गए। और भैया हुआ क्या, देखिए समय का अभाव है, आपके बीच में गीत रख रहा हूं। और वो गीत क्या कह रहा भैया, ये क्या मिलिए ऐसे लोगों से, ये तो रही गाने वाली बात। लेकिन दादाजी बात उस समय की है, हमारे इस भारतवर्ष में जब दशहरा होता है तो हर जगह रावण के पुतले बनाए जाते हैं और पुतले बना करके उनको जलाया जाता है। तब मैं नहीं कह रहा हूं, वो रावण कह रहा है, आप जितनी बार मेरे पुतले जलाओगे इस कलयुग में उतने ही रावण ज्यादा पैदा होंगे। लेकिन वो रावण क्या कह रहा बेटा, अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, ये तो ही गीत वाली बात। लेकिन अब वो रावण क्या कह रहा है, कैसे बेटा, अरे कलयुग है अब गली गली में, कलयुग है अब गली गली में, दरिंदे रावण घूम रहे। ये कलयुग है अब गली गली में और दरिंदे रावण घूम रहे। क्या पुतलों को जला रहे, यहाँ जिंदे रावण घूम रहे। क्यों, मुक्ति है तो मैंने सिया चुराई। उस रावण ने कहा कि मान लिया मैंने आपकी नजरों में मैंने गलत कर दिया, मैंने सीता जी का हरण किया, आपकी नजरों में गलत कर दिया, लेकिन मेरी नजर में आप क्या कर रहे हो। तो सुनिए कैसे कहा, ये मुक्ति है तो मैंने सिया चुराई, तो ये दिल के अरमा टूट रहे। अरे मुक्ति है तो मैंने सिया चुराई, तो ये दिल के अरमा टूट रहे। लेकिन आज के रावण, आज के रावण, आज के रावण सरेआम मां बहन की इज्जत लूट रहे। आज के रावण सरेआम मां बहन की इज्जत लूट रहे। अरे मन में वासना पाप की बांधे, ये मन में वासना पाप की बांधे, बुलंदे रावण घूम रहे। क्या पुतलों को जला रहे, यहाँ जिंदे रावण घूम रहे। अब अंतिम और कैसे कहा बेटा, घर से निकाला विभीषण भाई, ये घर से निकाला विभीषण भाई, मैंने कर खोटा व्यवहार दिया। मान लिया कि मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया, लेकिन तुमने क्या किया, कैसे बेटा, ये घर से निकाला विभीषण भाई, मैंने कर खोटा व्यवहार दिया। और आज के रावण, आज के रावण भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। आज के रावण भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। राम वीर के आग लगा के, ये राम वीर के आग
पुतलों को जला रहे यहाँ जिंदे रावण